बनाएंगे, और वो तब होगा जब मध्य प्रदेश में बेटी लखपति पैदा हो। और इसके लिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और ये तय कर दिया कि बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम से कर देंगे, और 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पढ़ाई के लिए 2,000 देंगे, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 देंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो फिर 6,000 देंगे, 12वीं में जाए तो फिर 6,000 देंगे, और अब तो कॉलेज में बेटी जाएगी तो 12,500 रुपया कॉलेज की पढ़ाई में देंगे, और पास होने के बाद फिर 12,500 रुपया देंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना। एक बात और मेरे मन में आई, आज अपनी बेटियों बहनों से शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। देखो, पुराने जमाने में जब पंचायत के चुनाव होते थे, जब नगर पालिका के चुनाव होते थे, तो बताओ बहनें चुनाव में लड़ती थी क्या? चुनाव, अरे लड़ती थी क्या? नहीं लड़ती थी। भाई लोग लड़ने ही नहीं देते थे। घूंघट कर घर में चल, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी। बनाओ 50 लोगों का खाना, चुनाव लड़ रहा हूं। तो बहन दिन भर रोटी बनाती रहे। मुझे लगा कि बहनों को अगर ताकतवर बनाना है, उनका सशक्तिकरण अगर करना है, तो इनको चुनाव लड़ने का अधिकार देना चाहिए। वैसे तो लड़ने नहीं देंगे। इसलिए हमने तय कर दिया मेरी बहनों कि अब जब भी चुनाव होंगे, चाहे पंचायत के हों, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे नगर पंचायत के हों, सरपंच के हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के हो, कोई भी चुनाव हो तो उनमें आधी सीटों पे भाई लोग लड़ ही नहीं सकते, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी आधी सीटों पे। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ जरा, ऐसे क्या भैया? आधी सीटों पे बहनें चुनाव लड़ेंगी, भैया लड़ ही नहीं सकते। अब बताओ, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनों को सरपंच बनने देते क्या? अरे जोर से बताओ, बनने देते क्या? लेकिन अब आधे से ज्यादा बहनें। अब देखो मंच पे जिला पंचायत की अध्यक्ष बहनें, नगर पालिका की अध्यक्ष बहनें। ये इसलिए हुआ मेरी बहनों कि तुम्हारे भाई ने तय कर दिया कि आधी सीटें केवल बहनों के लिए लड़ेगी। केवल रोटी नहीं बनाएंगी, राज भी चलाएंगी मेरी बहनें, सरकार भी चलाएगी मेरी बहनें। लेकिन इतने से ही मुझे संतोष नहीं हुआ। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी कि अगर घर में जमीन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, तो किसके नाम पे खरीदी जाती है? साहब के नाम पे, पुरुष के नाम पे खरीदी जाती है। कोई औरत के नाम पे जमीन करता है क्या? नहीं करता था। तो मुझे ये देख के भी तकलीफ होती थी। तो एक तरकीब और हमने निकाली कि अगर जमीन बहन या बेटी के नाम से खरीदी जाएगी और उनके नाम पे रजिस्ट्री होगी, तो रजिस्ट्री का पैसा, रजिस्ट्री का शुल्क केवल 1% लगेगा। भाई खरीदेगा उसके नाम से तो ज्यादा लगेगा। पति खरीदेगा तो रजिस्ट्री में ज्यादा पैसा लगेगा। पत्नी खरीदेगी तो रजिस्ट्री में कम पैसा लगेगा। जब ये नियम बन गया तो पतिदेव ने कहा, सुन सावित्री, तेरे नाम से जमीन करवा रहा हूं, पैसा कम लगेगा, अपना पैसा बच जाएगा।